जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको भगवत गीता का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, नारायण जी ने बोला, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञान उपदेश करो और जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर। एक याली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को याली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब याली यही चारे देखकर बड़ा चिंतित हुआ और मैं वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाने ने मुझे कहा, मैंने ये चारे देखा कि बकरी को देख शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकाल हो, ये वृतांत मुझे ये कह सुनाओ। संत जी ने कहा, ए याली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया तब ये बड़ी डायन बनी। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और शेर पिछले जन्म में फंदक था। ये पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी बनी। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब तुझे भी खाने आई है। तब याली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। याली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों की इस उद्दम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कह संत जी ने गीता के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सब को विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को गए। उद्दम देह छूट कर देव देही पाकर वैकुंठ को गए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना।